महाराष्ट्र में एचएमपीवी के 2 मामले सामने आए हैं। 13 साल की लड़की और 7 साल का बच्चा एचएमपीवी संक्रमित पाया गया। दोनों बच्चे बुखार के बाद एचएमपीवी से संक्रमित हो गए। अब तक देश के 5 राज्यों में 8 केसेस मिले हैं इस वायरस से संक्रमण के। कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में भी केसेस सामने आए हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि किस राज्य में एचएमपीवी के कितने केसेस अब तक मिल चुके हैं और इससे कौन कौन संक्रमित हुआ है। भारत में एचएमपीवी अब आप सावधान हो जाइए क्योंकि दस्तक हो चुकी है। कर्नाटक में 2 केसेस सामने आए, दोनों बच्चे जो संक्रमित हुए, इन्फेक्टेड हुए दोनों बच्चे। इसके अलावा गुजरात से 1 केस सामने आया जिसमें बच्चा 1 संक्रमित हुआ है। पश्चिम बंगाल में जो 1 केस सामने आया है इसमें भी बच्चा इन्फेक्टेड हुआ है। तमिलनाडु में 2 केस आ चुके हैं, दोनों बच्चे हैं, दोनों बच्चों को इन्फेक्शन है। महाराष्ट्र में 2 केस आ चुके हैं, दोनों बच्चे संक्रमित हैं। माफ कीजिए। अब आपको एचएमपीवी से संक्रमित हुए सभी बच्चों का डिटेल बताते हैं। भारत में बच्चों पर एचएमपीवी का अटैक कैसे पहला केस सामने आया, बेंगलुरु से सामने आया। 8 महीने का बच्चा संक्रमित हो गया, बुखार के बाद एचएमपीवी ये वायरस से संक्रमित हुआ। स्थिति क्या है, अभी अस्पताल में ही भर्ती है ये बच्चा। दूसरा केस जो बेंगलुरु से सामने आया, 3 महीने की बच्ची जिसे ब्रोंको निमोनिया के बाद संक्रमण की शिकायत आई और फिर अस्पताल से अब डिस्चार्ज कर दिया गया है, ये राहत है। तीसरा केस जो सामने आया अहमदाबाद से सामने आया, 2 महीने का बच्चा राजस्थान के डूंगरपुर से आकर इसका इलाज हुआ और स्थिति अभी क्या है, अभी भी अस्पताल में इलाज इस बच्चे का किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं चौथा केस जो एचएमपीवी का आया, कोलकाता से आया, 5 महीने का बच्चा जिसे बुखार हुआ, उल्टी के बाद संक्रमण हुआ और अभी स्थिति यह है कि अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 5वां केस जो सामने आया वो चेन्नई से सामने आया, छोटा बच्चा है, ये भी संक्रमण का शिकार हुआ, रूटीन जांच में एचएमपीवी से संक्रमित पाया गया। 6ठा केस चेन्नई में सामने आया, जो छोटा बच्चा यहां भी इन्फेक्टेड हुआ, रूटीन जांच में वायरस मिला है। 7वां और 8वां केस नागपुर से सामने आया, 13 साल की लड़की को संक्रमण हुआ, 7 साल का बच्चा भी संक्रमित हुआ एचएमपीवी से। बुखार खांसी के बाद संक्रमण सामने आया, अभी अस्पताल में भर्ती नहीं है, घर पर ही इलाज किया जा रहा है। तो देखिए ये पूरी डिटेल निधि ने आपको दी कि इस वक्त कितने मरीज सामने आए हैं और उनकी क्या स्थिति है। लगातार टीवी9 भारतवर्ष आपको अपडेट दे रहा है एचएमपीवी वायरस का कितना असर हमारे देश में देखने को मिल रहा है। चीन से कोई केस अभी तक सामने नहीं आया है, यानी जो केसेस सामने आए हैं उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। ये सारी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 3 बहुत खास मेहमान इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर एमसी मिश्रा, पूर्व डायरेक्टर एम्स के दिल्ली के, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर संजय राय, प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन एम्स दिल्ली के, हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर सुभाष चंद्रा, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन डॉक्टर मिश्रा, पहला सवाल आपसे, क्योंकि अब 8 केसेस हो गए हैं हमारे देश में भी, लेकिन जितने भी एक्सपर्ट से हम बात कर रहे हैं उनका यह कहना है कि ये चीन से वायरस नहीं आया है, बल्कि एचएमपीवी वायरस यहीं पर बच्चों में डिटेक्ट हुआ है। आप क्या जानकारी देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? इसका कोई चीन से लिंक माना जाए या ना माना जाए, जो 8 केसेस हमारे यहां मिले? समीर, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा को रखने के लिए। सर, सबसे पहले मैं अपने सहयोगियों को भी नमस्कार करता हूं और जो आपके दर्शक हैं उनको मैं थोड़ा तसल्ली देना चाहता हूं कि ये जो केसेस है इनसे आप डरें नहीं, इनकी संख्या आने वाले समय में बढ़ेगी और ये केवल डिटेक्शन ज्यादा हो गया है, पता ज्यादा लग रहा है, क्योंकि अब हर फीवर के में हम लोग वो वायरल पैनल करते हैं तो उसमें अभी तक इसको अलग से रिपोर्ट नहीं करते थे। अच्छा, अब इसको अलग से रिपोर्टिंग हो रही है, इसलिए पता लग रहा है। क्योंकि आपने भी जैसे कहा कि ये जितने भी 8 बच्चों को संक्रमण हुआ है उनमें से कोई भी ना तो चीन गया, ना उनके माता पिता चीन गए, ना उनका कोई रिश्तेदार चीन गया, तो ये चीन से तो नहीं आया। और वायरस आज से नहीं, 1958 से नीदरलैंड्स में पता लगा, यूएसए में हर साल इस वायरस के केसेस रिपोर्ट होते हैं, भारत में भी अवश्य रहा है, लेकिन रिपोर्टिंग नहीं होती रही है इसकी। बाकी कॉमन फ्लू की रिपोर्टिंग होती है, H1N1 की होती है
और कोविड की होती है, लेकिन इसकी खास तौर पे नहीं होती। लेकिन अब चूंकि चीन में पता लगा है तो यहाँ पे भी उसकी रिपोर्टिंग होने लगी है, और इसके चूंकि फ्लू टाइप सिम्टम्स, वो लक्षण भी वही होते हैं जैसे कोविड में थे या कॉमन फ्लू होता है, तो इसमें किसी को भी, अच्छा इसका इलाज भी कोई नहीं है, उपचार कोई नहीं है, इसका कोई एंटीवायरल मेडिकेशन की कोई इसमें सुझाव नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है कि वो दिया जाना चाहिए। स्वतः ये ठीक हो जाता है 5 से 7 दिन में, जैसे सभी वायरल बुखार ठीक हो जाते हैं, और अधिकतर 99.9% ये माइल्ड इन्फेक्शन होता है और अपने आप ठीक हो जाता है। ठीक है, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, चाहे वो बहुत छोटे बच्चे हों या हम लोगों की उम्र के हों, बुजुर्ग हों, तो उनकी अगर प्रतिरोधक क्षमता कम है तो उनमें कोई भी वायरल बुखार कई बार गंभीर स्थिति ले लेता है, अवस्था ले लेता है, तो वो इसमें भी हो सकता है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल भी ये संख्या बढ़ेगी। आज 8 हुए हैं, कल 16 होंगे, परसों 32 होंगे और बढ़ती जाएगी ये, क्योंकि अब डिटेक्शन होना शुरू हो गया है, रिपोर्टिंग शुरू हो गई है इसकी। तो ये अच्छी बात है, हमें भी पता लगा कि भाई एक वायरस है। हम लोगों ने भी इसका नाम नहीं पहले सुना था, अब इसका नाम आ गया है। और चीन से जो आंकड़े तो मिल नहीं रहे, जो बिल्कुल ठीक आंकड़े तो वहां से मिलते नहीं है बिल्कुल, लेकिन ये क्लस्टर्स फ्लू का भी होता है। फ्लू के सीजन में, अभी सर्दी चल रही है, फ्लू का सीजन है, तो इसमें भी क्लस्टर्स ऑफ इन्फेक्शन मिलते हैं। और कोविड भी कहीं नहीं गया हमारे बीच से, वो भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मिल जाता है अगर उसकी जांच की जाए तो। इसके अलावा दूसरे रेस्पिरेटरी वायरसेस, आरएनए वायरस है ये, तो कोई इसमें अच्छा म्यूटेशंस वायरस के होते रहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को आप मीडिया के माध्यम से तसल्ली दें, और बचाव के जो उपाय हम लोगों ने कोविड में इतनी विस्तार से चर्चा की हमेशा, बिल्कुल। वो बचाव के उपाय हम सबको, और कुछ लोग तो अभी भी ले ही रहे थे उसके, लोग मास्क का उपयोग कर ही रहे थे। अस्पतालों में हम लोग जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग नहीं लगाते हैं, या एयरपोर्ट पे छोड़ दिया था, तो अब फिर से लोग थोड़ा मास्क वास्क लगाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि उससे बचे रहेंगे किसी भी संक्रमण से, और अगर हो भी जाएगा तो उससे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर तेज बुखार है तो उसको नीचे ले आए, थोड़ा तरल पदार्थ का प्रयोग शुरू कर दें, और अपना स्वास्थ्य ठीक रखेंगे तो बचे भी रहेंगे इससे। जैसे आपने भी कहा, इससे अभी जो बिल्कुल सही बात कही आपने डॉक्टर मिश्रा। डॉक्टर संजय राय भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन एम्स के। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बचाव के उपाय, अभी 8 केसेस सामने आए हैं, ज्यादातर शहरों में और प्रदेशों में इसके मामले दर्ज नहीं किए गए हैं, लेकिन मुमकिन है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इस मौसम में, सर्दी के इस मौसम में मुमकिन है कि इस तरह का इन्फेक्शन हो, इस तरह के फ्लू के केसेस सामने आए। बचाव कैसे किया जाए, और एचएमपीवी डिटेक्ट करवाने की, एचएमपीवी टेस्ट करवाने की जरूरत है या नहीं है आपके हिसाब से? हाँ, देखिए, होता क्या है, आपका जो ये वायरस है, 8 केसेस डिटेक्ट हुए हैं, अब उसको लेके कोई चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ पैनल में कितने लोग बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग यू समीर जी, अगर आपका भी हम ब्लड टेस्ट करें तो पाया जाएगा कि आपको भी इन्फेक्शन हो चुका है। अरे भाई, 5 साल के होते होते जो है ज्यादातर लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है। ये ऐसी नहीं है कि कोविड जैसी नई बीमारी है, यह जो है पुरानी बीमारी है। 2001 में पहली बार पता चला था, उसके बाद से जो है हर साल केसेस होते हैं। ह्यूमन में पता चला था, लेकिन अगर सीरो सर्वे का रिपोर्ट देखते हैं जो कलेक्टेड ब्लड है, तो इवन 50 के दशक में भी, 1950 के दशक में भी जो है इस वायरस के एंटीबॉडीज पाए गए ब्लड में। इसका मतलब है कि 75 साल से ज्यादा से ये वायरस है। तो ऐसा नहीं है कि इस वायरस के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, नया बिल्कुल वायरस आ जाए। जैसे जब कोविड आया था तो बिल्कुल ही नया वायरस था, उसके बारे में कुछ भी बताना मुश्किल था। इस वायरस के बारे में इतने रिसर्च हुए हैं, इतने पब्लिकेशन हो चुके हैं कि हमें पता है कि इसकी मॉर्टेलिटी कितनी है, ये कितना माइल्ड है। मेजॉरिटी में जो है कोई सिम्टम नहीं होते हैं, तो ये सिम्टोमेटिक होते हैं, लक्षण ही नहीं होते। हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं, ऑलमोस्ट सभी पॉजिटिव होंगे। ये तो पहले ना कभी पॉजिटिव हो चुके होंगे। तो जिनमें थोड़े लक्षण होते हैं उनमें भी माइल्ड होते हैं, जो कॉमन कोल्ड के लक्षण होते हैं, जो सर्दी जुकाम के लक्षण होते हैं। कुछ लोगों में वह कोई भी वायरल बीमारी सीरियस हो सकता है, निमोनिया डेवलप कर सकता है, इसमें भी होता है। तो डॉक्टर संजय, बड़ी बात ये, बाकी जो है
जी, आपने इन्फ्लुएंजा बड़ी से बात अगर हम इसकी कंपैरिजन करें, या आपका जो है रिस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस से कंपेयर करें, तो उससे कम होता है। ठीक है। जो भी हमारे निमोनिया के केसेस हैं या सीवियरिटी, हॉस्पिटलाइजेशन कम होता है। तो इसलिए जो है जो वायरस इतने सालों से है हमारे सबके बीच में है, कोविड के बाद क्या हुआ कि सर्विलेंस सिस्टम इंप्रूव हुआ, उससे जो है केसेस डिटेक्ट होने लगे। डिटेक्ट नहीं करते तो नोटिस सारे चले जाते, मतलब हमें साफ है पता भी डॉक्टर नहीं संजय, चलता। इससे पहले डॉक्टर मिश्रा ने भी कहा कि पैनिक की सिचुएशन नहीं है, ये एक फ्लू है, क्योंकि जो लोग भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं या संक्रमित हो रहे हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे हैं, सभी बच्चे ही 8 केसेस जो आए हैं, लेकिन उनमें कोई हिस्ट्री नहीं सामने आई है कि ये चीन से ही वायरस आया। तो ये एक तरह से संदेह है, लेकिन ये कॉमन फ्लू की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसका बचाव आपके हाथ में होता है, जैसे कि दोनों डॉक्टर्स ने, डॉक्टर मिश्रा ने भी और डॉक्टर संजय राय ने भी आपको बताया।